हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन पाठशाला में। और मैं इंजीनियर एस के राठौड़ स्वागत करता हूं एक बार फिर से। साथियों, हम राजस्थान के परिवहन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और राजस्थान के परिवहनों के अंदर अपने राष्ट्रीय राजमार्ग हम पढ़ चुके थे और राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद हम आज पढ़ने वाले हैं अपने, देखो, सड़क परिवहन अपना पूरा हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे अपने कौन सा, तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे परिवहन। देखो सुनो, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों अपने कौन सा परिवहन। तो आप कहोगे गुरुजी आप स्टार्ट कर रहे हो कौन सा, तो रेलवे परिवहन। देखो, रेलवे परिवहन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रेलवे परिवहन जो है ना, ये मध्यम दूरी में, कौन सी दूरी में, मध्यम दूरी में सस्ता मार्ग है भाई। आपका प्रश्न क्या बने कि बताओ कम दूरी में सस्ता मार्ग कौन सा, तो आप बताओगे सड़क परिवहन। और मध्यम दूरी में सबसे सस्ता मार्ग बताओगे तो आप कौन सा परिवहन बताओगे बेटा, रेलवे परिवहन बता दोगे, ठीक है ना। यानी रेलवे परिवहन मध्यम दूरी में सबसे सस्ता मार्ग है। आप देखना साथियों कि रेलवे परिवहन जो है ना, ये रेलवे परिवहन अपने भारतीय संविधान में कौन सी सूचकांक है। पहला प्रश्न तो यहीं से ही बन जाता है। तो रेलवे परिवहन भारतीय संविधान के अंदर, साथियों ध्यान रखना, यह है भारतीय संविधान के अंदर संघ सूचकांक है। और रेलवे परिवहन का अगर हम कोई पूछता कि पहली बार बताओ कि रेलवे परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो रेलवे परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों कब, तो ये हुआ था 1950 में, ठीक है ना। पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कौन सी सूचकांक है, तो आप क्या बताओगे बेटा, संघ सूचकांक है। दूसरा प्रश्न ये कि रेलवे परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। फिर आपको कोई प्रश्न पूछे कि दोस्तों कि भारतीय रेलवे के जन्मदाता, भारतीय रेलवे के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय रेलवे का जो अपने जन्मदाता होगा साथियों, जन्मदाता कहा जाता अपने लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सन 1850 में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सन 1850 में भारत में, सन 1850 में भारत में रेलवे मार्गों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगर प्रश्न पूछे कि भारत के अंदर पहली बार रेलवे मार्गों का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था, तो क्या बताओगे, 1850 में हुआ था। एक कंपनी आई थी बेटा, उस कंपनी का नाम क्या था, तो उस कंपनी का नाम था अपने पेनिनसुलर नाम की कंपनी थी, पेनिनसुलर कंपनी। इस पेनिनसुलर कंपनी तथा ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, इन दो कंपनियों की सहायता से 1850 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे मार्गों का क्या प्रारंभ किया गया बेटा, निर्माण प्रारंभ किया गया, ठीक है। देखो, हम वन बाय वन प्रश्न देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में कौन सी सूचकांक है, संघ सूचकांक है। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो क्या बताओगे, 1950 में हुआ था। और फिर कहोगे कि भारतीय रेलवे के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। फिर कहोगे सन 1850 में भारत में रेलवे मार्गों का क्या प्रारंभ हुआ था, निर्माण प्रारंभ हुआ था। और कौन सी कंपनी ने किया था बेटा, अपने तो पेनिनसुलर कंपनी ने किया था। देखो, अगर प्रश्न पूछे कि विश्व में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ कब और कहां पर हुआ था, तो विश्व में सर्वप्रथम रेलवे का जो आपकी शुभारंभ हुआ था बेटा, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था अपने 1825 में हुआ था। 27 सितंबर 1825 में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ था, तो साथियों ये हुआ था अपने इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था साथियों अपने चार्ल्स मेसन के काल में हुआ था, चार्ल्स मेसन के काल में हुआ था। चार्ल्स मेसन के काल में विश्व में पहली बार रेलवे का शुभारंभ हुआ था 1850 में। कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ये ट्रेन चली थी मैनचेस्टर से लगा करके लिवरपूल के मध्य। जबकि अगर आपका प्रश्न ये बने साथियों कि भारत में कहां पर, साथियों भारत में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ कब और कहां हुआ था, तो भारत के अंदर सर्वप्रथम रेलवे का जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों, ये शुभारंभ कब हुआ था, तो ये शुभारंभ हुआ था बेटा अपने 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। कितनी तारीख बताओगी बेटा, 16 अप्रैल 1853। भारत में पहली बार
रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था, तो आप बताओगे बेटा 16 अप्रैल 1853 को हुआ। ये कहां से कहां तक चली थी, एक जगह का नाम ध्यान रखना बेटा अपने पोरबंदर, और ये पोरबंदर नामक स्थान कहां पर है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में लगता है। इस पोरबंदर मुंबई महाराष्ट्र से कहां तक चली थी, तो ये चली थी साथियों अपने थाने, और थाने नामक स्थान कहां पर लगता, तो महाराष्ट्र में लग जाता है। यानी कि भारत में सबसे पहले देखो, विश्व में पहली बार ट्रेन चली थी 1825, कहां चली थी, इंग्लैंड में। किसके काल में चली थी, चार्ल्स मैनसन के काल में। जबकि प्रश्न ये पूछे कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। और ये कहां से कहां तक गई थी, तो पोरबंदर मुंबई में लगता है, से कहां तक गई थी, थाने। और इसने जो टोटल दूरी तय की थी साथियों, वो कितनी की थी, तो वो 33.81 किलोमीटर की दूरी इसने दूरी तय की थी, 33.81 किलोमीटर। अब आते हैं अपने राजस्थान में। अगर प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ कब और कहां पर हुआ था, सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था बेटा अपने 21 अप्रैल 1874 को हुआ था। तारीख ध्यान रखना, हम मेन तो राजस्थान से ही मतलब है, बाकी विश्व और भारत तो हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तब ध्यान रखना, लेकिन मेन आपको राजस्थान का पता होना चाहिए, क्योंकि हम राजस्थान भूगोल की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में पहली बार जो ट्रेन चली थी बेटा, वो चली थी 21 अप्रैल 1874 को चली थी। कब चली थी बेटा, 21 अप्रैल 1874 को चली थी। और ये कहां से कहां तक गई थी बेटा, तो ये गई थी 21 अप्रैल 1874 को अपने एक स्थान का नाम है, अपने उस स्थान का नाम है अपने बांदीकुई नामक स्थान है। और ये बांदीकुई नामक स्थान कहां पर है, तो दौसा से कहां तक गई थी, तो स्थान का नाम है आगरा किला। और आगरा किला कहां लगता, तो ये उत्तर प्रदेश में लगता है। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले रेलवे का शुभारंभ 21 अप्रैल 1874 को हुआ। ये बांदीकुई दौसा से कहां तक गई थी, आगरा किला। और आगरा किला कहां पर लगता बेटा, उत्तर प्रदेश में लग जाता है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और रेलवे परिवहन में 1 बाय 1 करके देखो। पहले भारतीय संविधान में किस सूचकांक बताओगे, संघ सूचिका। राष्ट्रीयकरण कब बताओगे, 1950 में। फिर भारतीय रेलवे का जन्म, देखो रेलवे मार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ध्यान रखना बेटा भारत के अंदर, विश्व में वैसे अमेरिका चीन के अंदर है, चीन के बाद अमेरिका फिर भारत आता है। रेलवे मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, तो रेलवे मार्गों की सबसे ज्यादा जो लंबाई होगी साथियों, वो होगी आपके उत्तर प्रदेश में होगी। और उत्तर प्रदेश के बाद में कहां पर होगी, तो राजस्थान। और राजस्थान के बाद में कहां पर होगी, तो गुजरात में होगी। देखना सुनना बेटा, भारत में सबसे ज्यादा रेलवे मार्गों की लंबाई कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। और भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। ये सिक्किम के अंदर 1 किलोमीटर भी रेलवे लाइन नहीं है। यानी भारत का एकमात्र राज्य आपका कौन सा बताओगे, सिक्किम, जो रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी रेलवे मार्गों की लंबाई में आपका राजस्थान का कौन सा स्थान बताओगे बेटा, दूसरा स्थान बता दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा आगे की ओर, यहां तक आप उतार लेना इसे। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की ओर, ठीक है, जो एग्जाम में पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट। देखो सुनना इधर आने के, अगर आपको प्रश्न ये पूछे कि बताओ भारत की प्रथम रेलवे बस कौन सी है, तो भारत की प्रथम जो रेलवे बस होगी बेटा, उस बस का नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा इजरा। इसका जो संचालन हुआ था बेटा, इजरा का संचालन ये कब हुआ था, ये हुआ था बेटा अपना 2 अक्टूबर 1994 को, मेरे बर्थडे के ऊपर हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। ये भारत की पहली रेलवे बस है। कहां से कहां तक गई थी, ये भी ध्यान रखना, ये गई थी साथियों अपने मेड़ता सिटी से कहां तक गई थी, तो ये गई थी दोस्तों अपने मेड़ता रोड तक गई थी। यानी कि भारत की पहले नंबर की रेलवे बस जिसका नाम क्या बताओगे, इजरा। संचालन कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ये आपके मेड़ता सिटी से कहां तक गई थी, मेड़ता रोड। ये दोनों के दोनों स्थान आपके कहां पर लगता, नागौर। और वर्तमान में ये पूर्ण रूप से क्या हो चुकी साथियों, तो बंद हो चुकी है।
यानी कि भारत की पहली रेलवे बस का नाम पूछे तो इजरा, संचालन 2 अक्टूबर 1994। ये मेड़ता सिटी से कहां तक गई थी? मेड़ता रोड जो कहां पर है? तो नागौर, इस वर्तमान में क्या है? बंद है। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछे कि विश्व का सबसे प्राचीन, देखो सब के सब पॉइंट है, विश्व का सबसे प्राचीन भाप का इंजन कौन सा है? भाप का इंजन कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन भाप का इंजन का नाम बताओगे साथियों, जिसका नाम है फेरी क्वीन। 1885 में बना था। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पड़ा है और वर्तमान में यह दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है। कहां पर रखा गया? तो दिल्ली म्यूजियम के अंदर वर्तमान में इसे सुरक्षित रखा गया है। विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन पूछे तो कौन सा होगा बेटा? फेरी क्वीन। और फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था? तो 1885 और वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली म्यूजियम में है। जबकि राजस्थान की प्रथम सुपर फास्ट गाड़ी कौन सी? सुपर फास्ट एक्सप्रेस कौन सी है? सुपर फास्ट गाड़ी, तो उसका नाम है दोस्तों अपने पिंक सिटी एक्सप्रेस। कौन सी बताओगे दोस्तों? पिंक सिटी एक्सप्रेस राजस्थान की पहली सुपर फास्ट रेलवे गाड़ी है। जो पिंक सिटी एक्सप्रेस है, दिल्ली से गुजरात जाती है, तो राजस्थान की पहली सुपर फास्ट गाड़ी का नाम है पिंक सिटी एक्सप्रेस। राजस्थान की प्रथम शाही ट्रेन का नाम क्या है? ये सभी ट्रेनों के नाम ध्यान रखना। राजस्थान की पहली शाही ट्रेन का नाम क्या है? तो उस शाही ट्रेन का नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा साथियों अपने कौन सी? तो उसका नाम होगा पैलेस ऑन व्हील। कौन सी होगी बेटा? पैलेस ऑन व्हील, जो कहां से कहां तक जाती है? दिल्ली। दिल्ली से कहां जाती है? तो आप कहोगे गुरुजी गुजरात में जाती है, और ये 7 दिनों में यात्रा करवा देती है भाई। ठीक है, देखो भारत की पहली रेलवे बस जिसका नाम क्या होगा? तो इजरा। संचालन हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1994। मेड़ता सिटी से कहां गई थी? तो मेड़ता रोड जो कहां पर है? नागौर। वर्तमान में पूर्ण रूप से क्या हो चुकी बेटा? बंद हो चुकी है। फिर ध्यान रखना कि विश्व का सबसे प्राचीन भाप का इंजन कौन सा? तो फेरी क्वीन है। 1885 में बना था, जो वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ। फिर ध्यान रखना कि राजस्थान की प्रथम सुपर फास्ट गाड़ी जिसका नाम है पिंक सिटी एक्सप्रेस है। कौन सी बेटा? पिंक सिटी एक्सप्रेस है। फिर ध्यान रखना कि राजस्थान की पहली शाही ट्रेन पूछे तो उसका नाम होगा पैलेस ऑन व्हील, जो दिल्ली से कहां जाती है? गुजरात तक जाती है। एक समझौता ट्रेन भारत पाकिस्तान के अंदर जाती है। समझौता ट्रेन भारत पाकिस्तान के बीच में चलती है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जबकि आपको अगर कोई पूछे बेटा कि एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड कहां पर? मीटर गेज रेलवे यार्ड कहां पर रखा है? रेलवे यार्ड का मतलब होता है इंजन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड कहां पर रखा है? आप बताओगे कहां पर है? तो ये लगेगा साथियों अपने फुलेरा जंक्शन के अंदर लगेगा। और फुलेरा जंक्शन कहां पर है? तो आप क्या बताओगे साथियों? तो फुलेरा जंक्शन जयपुर में है। यहां पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड रखा हुआ। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह भी ध्यान रखना साथियों। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना बेटा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और इसका जो शुभंकर जो होगा, उस शुभंकर का नाम होगा साथियों कौन सा? तो उसका नाम होगा अपने भोलू गार्ड। क्या होगा साथियों? भोलू गार्ड। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1905 में हुई थी। और इसका शुभंकर कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे बेटा? भोलू गार्ड। जबकि एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड कहां पर है? तो क्या बताओगे? फुलेरा जंक्शन, जो कहां पर होगा बेटा? जयपुर में होगा। भारत की पहली रेलवे बस जिसका नाम क्या है? इजरा। संचालन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1994। ये मेड़ता से कहां गई थी? मेड़ता रोड नागौर तक गई थी, बंद हो चुकी है। विश्व का सबसे प्राचीन भाप का इंजन जिसका नाम है फेरी क्वीन, कब बना था? 1885। वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है। फिर ध्यान रखना कि राजस्थान की
प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी कौन सी है, तो उसका नाम होगा पिंक सिटी एक्सप्रेस। क्या होगी बेटा, पिंक सिटी एक्सप्रेस। राजस्थान की पहली शाही ट्रेन का नाम क्या होगा, तो पैलेस ऑन व्हील, जो दिल्ली से कहां जाती है, गुजरात, और कितने दिनों में यात्रा करवाती है बेटा, 7 दिनों में यात्रा करवा देती है। ये थोड़े थोड़े आपको पॉइंट व्यू में आपको ध्यान रखने बेटा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखो सुनो, क्या है गुरुजी आगे और भी कुछ है क्या मैटर, बिल्कुल है बेटा। अब हम चल रहे, देखो मैं सभी वीडियो छोटा हो और उसमें लगभग सारा मैटर आ जाए ना, तभी क्लास को देखने का मजा आता है। तो मैं इसमें आपके छोटे वीडियो में ज्यादा मैटर आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। देखो सुनो, अब आपको क्या ध्यान रखना साथियों, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है अपने भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। कौन सा बेटा, तो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। ये जो आपका भवानी मंडी जो रेलवे स्टेशन है साथियों, ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका विस्तार, आधा विस्तार तो कहां पर है, तो आपका राजस्थान में होगा। इसका आधा विस्तार तो राजस्थान में है और आधा विस्तार कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में होगा। यानी आप कह सकते हो कि भवानी मंडी जो आपका रेलवे स्टेशन है, ये इसका विस्तार 2 राज्यों में है। ये झालावाड़ में लगता है, झालावाड़ उधर मध्य प्रदेश में चला गया। ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ, जो कहां पर है, भवानी मंडी झालावाड़ में है। ठीक है ना। फिर आपको अगला क्या रखना, तो रेलवे लाइन के प्रकार पता होना चाहिए साथियों। देखो रेलवे के प्रकार, तो रेलवे 3 प्रकार की होती, किताबें 4 लिखती है, एक स्टैंडर्ड गेज अलग से लिखती है, लेकिन आपको 3 ही ध्यान रखना। पहला प्रकार कौन सा होगा, तो उसका नाम होगा साथियों कौन सा, तो उसका नाम होगा अपने ब्रॉड गेज लाइन। कौन सी कहलाती है साथियों, अपने ब्रॉड गेज लाइन। यह सबसे बड़ी होती है। इसमें एक तो पटरी यहां पर चलती, एक यहां चलती, इनके बीच की जो दूरी होती है साथियों वो 1.67 मीटर होती है। ये सबसे बड़ी लाइन होती है ब्रॉड गेज। राजस्थान और भारत में लगभग अधिकतर ट्रेनें ब्रॉड गेज की चलती है भाई, ब्रॉड गेज की सबसे ज्यादा चलती है। जो पहले मीटर गेज में थी या नीरो गेज में थी, उनको भी तोड़ करके आजकल किस में बदला गया, तो ब्रॉड गेज में बदला गया है। तो ध्यान रखना, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का विस्तार 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश। भवानी मंडी कहां पर है, तो झालावाड़। रेलवे लाइन के प्रकार कितने पूछे, तो बेटा आप कितने बताओगे, 3। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पहली सबसे बड़ी होती है, जो 1.67 मीटर दोनों पहियों के बीच की दूरी होती है। दूसरी होती जिसका नाम क्या होगा साथियों, तो उसका नाम होगा अपने मीटर गेज रेलवे लाइन। मीटर गेज में साथियों ये बीच की होती है, 2 पहियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो लगभग 1 मीटर रखी जाती है। और तीसरी नंबर की होती है साथियों वो सबसे छोटी होती है, जिसका नाम होता है कौन सी, तो उसका नाम होता है नैरो गेज। नैरो गेज में इनके बीच की दूरी साथियों या तो 0.62 मीटर रखी जाती है या 0.73 मीटर रखी जाती है। 0.62 या 0.73 मीटर ये नैरो गेज की होती है और नैरो गेज रेलवे लाइन सबसे छोटी होती है। साथियों गौर करना यहाँ पर, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा जाता है, नैरो गेज रेलवे लाइन राजस्थान में कहां पर है। आप बताओगे कि नैरो गेज लाइन राजस्थान के कौन से जिले में है, तो धौलपुर में है। पहली ब्रॉड गेज, फिर मीटर गेज, फिर नैरो गेज। सबसे बड़ी कौन सी होती है ब्रॉड गेज और छोटी कौन सी होती है, तो नैरो गेज। नैरो गेज राजस्थान में केवल कहां पर है, धौलपुर में। 2 जगह पर है। देखो ये 1908 में बची थी, 1908-9 के अंदर धौलपुर में है। राम सिंह के काल में बची थी भाई, धौलपुर के शासक थे जिसका नाम था राम सिंह, तथा यहां पर इंजन कनाडा से बन के आए थे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नैरो गेज रेलवे लाइन धौलपुर में है, 1908 में बची थी, राम सिंह के काल में कनाडा के बन के आए थे। पहली जो है साथियों वो है अपने स्थान का नाम है बाड़ी धौलपुर। बाड़ी जो कहां पर लगता है, धौलपुर में लगता है। इस बाड़ी धौलपुर से कहां तक चलती है, तो ये जाती है अपने तांतपुर तक। और तांतपुर कहां पर है, तो ये लगता है यूपी में। दूसरी रेलवे लाइन अपने धौलपुर से चलती है और धौलपुर से लगाकर कहां तक जाती है, तो स्थान का नाम है अपने सरमथुरा। और ये सरमथुरा नामक स्थान कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो नैरो गेज रेल लाइन कहां पर है, धौलपुर में है। पहली बाड़ी धौलपुर से कहां तक जाती है, तांतपुर यूपी। दूसरी धौलपुर से कहां तक जाती है, सरमथुरा। और सरमथुरा नामक स्थान कहां पर बेटा, यूपी के अंदर। एक बार वापस देखना, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का विस्तार 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश, झालावाड़ में लगता है। रेलवे लाइन 3 प्रकार की होती, सबसे बड़ी ब्रॉड गेज सबसे बड़ी, फिर बाद में मीटर गेज, फिर बाद में नैरो गेज।
नैरो गेज सबसे क्या होती है तो छोटी, और नैरो गेज कहां पर है, धौलपुर। कनाडा के बने इंजन प्रयोग किए 1908 में बिछाई गई, किसके काल में, तो राम सिंह के काल में। दो जगह पर, पहला बाड़ी धौलपुर से कहां तक जाती है, तांतपुर। दूसरी आपके धौलपुर से कहां तक जाती है, सरमथुरा, और सरमथुरा नामक स्थान कहां पर बेटा, यूपी के अंदर है। ठीक है ना, इसको भी आप उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे गुरुजी और क्या है, आगे चलते हैं, देखिए और क्या है जो तुम सुनना, इधर देखना बेटा आगे और क्या। तो देखो सुनो, राजस्थान के अंदर साथियों अपने रेलवे बाबा किसे कहा जाता है, रेलवे बाबा। तो रेलवे बाबा कहते हैं बेटा एक व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का नाम है किशन लाल जी सोनी। ये जो किशन लाल जी सोनी है साथियों, ये कहां का है, तो ये बूंदी का है। इस किशन लाल सोनी बूंदी वाले को राजस्थान के अंदर रेलवे बाबा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने पहली बार रेलवे लाइन बिछाई थी बूंदी के अंदर, इसलिए इसे रेलवे बाबा। देखो जोधपुर में बिछाई थी तख्त सिंह ने, बीकानेर में बिछाई थी गंगा सिंह ने, और कोटा में बचाई थी उमेश सिंह ने, जयपुर में बचाई थी माधोराज सिंह सेकड़ ने, और बूंदी में बचाई थी अपने किसने, तो किशन लाल जी सोनी ने। और किशन लाल सोनी को किसका दर्जा मिल गया बेटा अपने, तो रेलवे बाबा का दर्जा मिल गया था। अब दोस्तों देखना इधर, भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं, तो भारत में टोटल जोनों की संख्या है 18, पहले थे 17, सबसे नया था कोलकाता जोन जो सबसे बड़ा था, सबसे छोटा था। लेकिन वर्तमान में दक्षिणी तटीय रेलवे जोन नया आंध्र प्रदेश में बनाया गया, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ये 18वां नंबर का बना था विशाखापट्टनम। तो 18 जोन टोटल भारत में है, जिनमें से आपका एक जोन लगता बेटा, उस जोन का नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। कौन सा जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ये आपका कौन से राज्य में आता है, तो ये आता साहब राजस्थान के अंदर। प्रश्न ये पूछे कि भारत में रेलवे जोन कितने हैं, तो 18। 18 में से राजस्थान में कितने हैं, तो कितने बताओगे, एक, और उसका नाम क्या होगा, तो उत्तर पश्चिमी जोन हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत में रेलवे जोनों की संख्या 18 है, जिनमें से एक जोन राजस्थान में, उस जोन का नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर राजस्थान के 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से मंडल आते हैं गुरुजी, एक मंडल का नाम तो होगा जयपुर मंडल, एक मंडल का नाम होगा जोधपुर मंडल, एक मंडल का नाम क्या होगा, एक मंडल का नाम होगा आपके अजमेर मंडल, अजमेर के बाद में एक मंडल का नाम होगा आपके कौन सा, तो उसका नाम होगा बीकानेर मंडल। तो आपका जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल और बीकानेर मंडल, ये सब के सब आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। लेकिन राजस्थान में टोटल 5 मंडल है, ध्यान रखना बेटा, राजस्थान में टोटल 5 मंडल है। इस 5 मंडलों में से 4 मंडल, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर मंडल और बीकानेर मंडल, ये चारों के चारों तो आपके किस में आते हैं, उत्तर पश्चिमी जोन में। लेकिन आपका 5वां जो मंडल है उसका नाम है अपने कोटा मंडल। ये कोटा मंडल आपके उत्तर पश्चिमी में नहीं आकर के ये आता कौन से जोन में, तो ये आता साहब अपने पश्चिमी मध्य रेलवे में आता है। और पश्चिमी मध्य रेलवे का अगर कोई पूछता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय लगता साथियों अपने जबलपुर में। और ये जबलपुर नामक स्थान कहां पर लगेगा, तो आप कहोगे गुरुजी मध्य प्रदेश में लगेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप ऐसे आप इसको ध्यान रखोगे। देखो रेलवे बाबा किशन लाल जी सोनी को कहते हैं, और किशन लाल जी सोनी कहां के, तो आप क्या बताओगे बेटा, बूंदी के हैं। फिर आप कहोगे कि भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं। देखो भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, 18 है। देखो बेटा पहले भारत के अंदर रेलवे जोनों की संख्या 17 थी, लेकिन वर्तमान में विशाखापट्टनम फरवरी 2019 में नया बनाया गया, तो ये सबसे नया है 18वां नंबर का विशाखापट्टनम वाला। तो इसलिए अब बताना है तो आप कितने बताओगे, तो अब आपके रेलवे जोनों की संख्या हो गई 18, जिनमें से बेटा ध्यान रखना उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन एक है जो राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में टोटल मंडल आते हैं 5, जिनमें से 4 मंडल, जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, अजमेर और बीकानेर, ये तो आपका उत्तर पश्चिम में आता है। लेकिन आपका कोटा मंडल ये आता पश्चिमी मध्य रेलवे में, जिसका मुख्यालय पूछे तो कहां पर होगा, जबलपुर। और जबलपुर नामक स्थान कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके चलते हैं बेटा कुछ आगे की ओर। एक परियोजना, एक ट्रेन चली थी अपने साथियों,
जिसका नाम था क्या, तो उसका नाम था साथियों अपने थार एक्सप्रेस। इससे संबंधित प्रश्न पीछे वाली बीएसटीसी में पूछा गया था और कई बार आरएस तक भी पूछा गया। थार एक्सप्रेस, ये थार एक्सप्रेस अगर पूछे साथियों कि संचालन कब हुआ था, तो इसका संचालन हुआ था साथियों अपने 17 फरवरी 2006 को हुआ था। देखो थार एक्सप्रेस, और इस थार एक्सप्रेस का संचालन कब हुआ था, तो 17 फरवरी 2006। पहले भी चलती थी, लेकिन 1965 में जब अपना भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान इस ट्रेन को क्या कर दिया गया था साथियों, तो बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, पहले भी चल रही थी, लेकिन 1965 में, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, तो थार एक्सप्रेस 1965 में बंद थी, लेकिन संचालन कब हुआ था, तो 17 फरवरी 2006 में हुआ था। कहां से कहां तक जाती है, बाड़मेर में आपके रेगिस्तान के अंदर एक रेलवे स्टेशन लगता है जिसका नाम है अपने मुनाबाब रेलवे स्टेशन। क्या बताओगे साथियों अपने, तो मुनाबाब रेलवे स्टेशन। और ये मुनाबाब रेलवे स्टेशन कहां पर है, तो ये लगता है साथियों अपने बाड़मेर में। यहां से कहां तक जाती, तो आप बताओगे साथियों अपने खोखरा पार। और ये खोखरा पार नामक स्थान कहां पर है, तो आप बताओगे साथियों खोखरा पार लगता है अपने सिंध प्रांत के कहां पर, तो पाकिस्तान में लगता है। तो थार एक्सप्रेस संचालन 17 फरवरी 2006, ये अपने मुनाबाब रेलवे स्टेशन बाड़मेर से कहां तक गई थी, तो खोखरा पार। खोखरा पार कहां पर है, तो पाकिस्तान में लगता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं यहां नोट डाल करके, नोट डाल के ध्यान रखना साथियों कि आपका जो मुनाबाब रेलवे स्टेशन है, मुनाबाब स्टेशन जो आपका राजस्थान के कौन से जिले में है, आप बताओगे गुरुजी बाड़मेर में है। यह एकमात्र रेलवे स्टेशन है, यह एकमात्र स्टेशन है जहां स्वतंत्र रूप से शराब की बिक्री की जाती है। ध्यान रखना बेटा, शराब बेची जाती है स्वतंत्र रूप से। देखो प्रश्न क्या बने, थार एक्सप्रेस कहां तक है, तो ये आपके 17 फरवरी 2006 को मुनाबाब रेलवे स्टेशन बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान तक चली थी। फिर ध्यान रखना है, ये पहले भी चल रही थी लेकिन 1965 में बंद हो गई थी। फिर ध्यान रखना बेटा कि मुनाबाब स्टेशन बाड़मेर ये भारत का एकमात्र स्टेशन है जहां स्वतंत्र रूप से क्या बेची जाती है, शराब की बिक्री होती है बेटा। यहां दारू बेचते हैं, शराब की बिक्री हो जाती है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। एक परियोजना और है अपने, और उस परियोजना का नाम क्या बेटा, तो उस परियोजना का नाम है साथियों अपने मेट्रो परियोजना। मेट्रो परियोजना, देखो विश्व में पहली बार मेट्रो चली थी लंदन में, भारत में चली थी कलकत्ता में, और राजस्थान में पहली मेट्रो परियोजना कहां पर चली थी, तो जयपुर में चली थी। कहां चली थी बेटा, जयपुर में। ये भारत की 5वें नंबर की मेट्रो थी, जयपुर में चली थी। सॉरी, भारत की 6ठे नंबर की मेट्रो थी। ये संचालन कब हुआ था, प्रश्न ये भी आता कि गुरुजी इसका संचालन कब हुआ था। संचालन हुआ था बेटा 3 जून 2015 को। वैसे शिलान्यास ये तो 2010 से ही चालू हो गया था काम तो, लेकिन संचालन जो मुख्य रूप से हुआ था वो हुआ था 3 जून 2015 को। पहला चरण इसका कहां से कहां तक है, तो वो है साथियों अपने मानसरोवर से। मानसरोवर से कहां तक है अपने, तो ये साथियों अपने कहां तक, तो ये है अपने चांदपोल तक है। मानसरोवर से कहां तक है, चांदपोल तक है। मानसरोवर से चांदपोल। दूसरा जो इसका चरण है साथियों वो कहां से कहां तक है, वो है अपने सीतापुरा से। सीतापुरा से आगे स्थान जो है ना आगे चला जाता अपने बड़ी चौपड़ तक जाता है वैसे ये, लेकिन पहला चरण आपको ध्यान, ये चल रहा है अभी मानसरोवर से चांदपोल तक, ये चालू हो चुका है, ये 2020 तक चालू हो जाएगा, संभावना दिसंबर तक। सीतापुरा से आगे तक बनेगा ये बड़ी चौपड़ तक। लेकिन मेट्रो परियोजना जयपुर में संचालन हुआ था 3 जून 2015 को मानसरोवर से चांदपोल, फिर सीतापुरा से अब दूसरा इसका संचालन होगा। इसके ध्यान रखना बेटा, यहां जयपुर में यहां एशिया का दूसरा और भारत का प्रथम, एशिया का दूसरा तथा भारत का प्रथम, एशिया का दूसरा तथा भारत का प्रथम व राजस्थान का भी प्रथम,
क्या बना, तो यहां पर बना साथियों अपने 3 ट्रैक अजमेर पुलिया बना हुआ है, अजमेर पुलिया। गुरुजी वो 3 ट्रैक अजमेर पुलिया किए हुए हैं। 3 ट्रैक अजमेर पुलिया का मतलब होता है कि नीचे भी चलती है गाड़ियां, ऊपर भी चलती है, फिर ऊपर भी चलती है, ऐसे 3-3 गाड़ियां एक ही पुलिया पर चलती है, तो वो होता है अपने 3 ट्रैक पुलिया। ये एशिया का दूसरा है और भारत का पहला है। अब ये एशिया का दूसरा है तो प्रश्न ये पूछे गुरुजी बताओ कि एशिया का प्रथम कहां पर है, तो आप बताओगे गुरुजी एशिया का प्रथम कहां पर है, तो वो लगता साथियों कहां पर, तो वो लगता अपने बैंकॉक के अंदर। और बैंकॉक कौन से देश में लगता, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड को हाथियों का देश कहते हैं, सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। तो ध्यान रखना मेट्रो परियोजना कहां पर चली थी, जयपुर। संचालन कब हुआ था, तो 3 जून 2015 को। और ये मानसरोवर से कहां तक गई थी, चांदपोल। और दूसरा सीतापुरा से आगे इसका काम चल रहा, 2020 तक चल जाएगी ये। और यहां एशिया का दूसरा तथा भारत का प्रथम 3 ट्रैक अजमेर पुलिया बना है। तो एशिया का प्रथम कहां पर, तो बैंकॉक। और बैंकॉक कौन से देश में लगता है दोस्तों, थाईलैंड में लग जाता है। साथियों ये आपका रेलवे परिवहन था राजस्थान में। मैंने आपको सभी पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और अन्य महत्वपूर्ण थे, जहां से प्रश्न पुटअप हो जाते हैं, सब के सब मैंने आपको निकाल के बता दिया है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगला अपना टॉपिक रहेगा अपने वायु परिवहन का। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।